जी दोस्तों, जैसे कि आप देख पा रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि। तो आज आप पढ़ने वाले हैं लाभ और हानि के कुछ प्रश्न जो कि एग्जाम में आपके पूछे जाते हैं। तो हम इसके लिए आप कुछ बेसिक चीजें बताने जा रहा हूँ। वो बेसिक चीजें आपको अच्छे से समझ लेना है ताकि आपको फार्मूला रटने की आवश्यकता ना पड़े। तो देखिए क्या है बेसिक चीज। सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि क्रय मूल्य क्या होता है। क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य क्या होता है? जिस मूल्य पर कोई वस्तु अगर खरीदी जाती है वो क्या होता है? क्रय मूल्य होता है। और इसी की हम बात आगे करें, विक्रय मूल्य क्या होता है। तो अगर हम विक्रय मूल्य की बात करें तो विक्रय मूल्य वो होता है जिस मूल्य पर कोई वस्तु क्या की जाए, बेची जाए। तो जो बेची जाती है उसको हम क्या कहते हैं? विक्रय मूल्य। तो ये दो चीजें हैं जो आपके प्रश्न में दी गई होंगी या पूछी जाएंगी। और अब हम बात करेंगे लाभ और हानि की। इसकी लाभ और हानि की। तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे लाभ क्या होता है। तो देखिए एक एग्जाम्पल बताते हैं हम आपको। जैसे मान लो किसी भी वस्तु, कोई भी मान लो मैंने पेन ले लिया। इस पेन को मैंने 5 रुपए में खरीदा, है ना। कितने में? 5 रुपए में खरीदा। और फिर मैंने इसको 7 रुपए में बेच दिया। 7 रुपए में क्या कर दिया? इसको बेच दिया। तो बताइए 2 रुपए का आपको क्या प्राप्त होगा? फायदा। फायदा का मतलब होता है लाभ। तो ये 2 रुपए का जो लाभ निकाला आपने वो कैसे निकला? तो देखिए हमने क्या किया, 7 में से 5 को घटा दिया। मतलब ये हुआ कि अगर विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य घटाया जाता है तो लाभ प्राप्त होता है ना। तो ये चीज आपने कॉन्सेप्ट समझा होगा। अब फार्मूला आपको रटने की आवश्यकता नहीं है। जैसे आपको लाभ ज्ञात करना हो तो आपको पता होना चाहिए विक्रय में से क्रय को घटा दिया जाता है। क्रय को क्या कर देते हैं? घटा देते हैं। तो आपका लाभ प्राप्त हो जाता है। अब इसी के सापेक्ष हम बात करेंगे हानि क्या होती है। तो देखिए चल बताते हैं आपको हानि। तो हानि के लिए आपको पता है, मान लीजिए कोई पेन 7 रुपए में खरीद लिया मैंने। ये पेन है और इस पेन को मैंने 7 रुपए में खरीद लिया। क्या कर लिया? खरीद लिया। अब इसको 5 रुपए में बेच दिया। तो कोई भी अनपढ़ आदमी भी बता सकता है कि इसकी सौदा में क्या हुआ? घाटा। क्यों हुआ? कि 7 का खरीदा, 5 का बेच दिया। तो 2 रुपए का क्या हुआ? नुकसान, मतलब हानि। तो ये क्या हुई? हानि। पता कैसे चला? कि जो आपने खरीदा था उससे जब बेचा हुआ घटाया तो हमें हानि प्राप्त हो गई। इसका मतलब हुआ कि विक्रय में से अगर विक्रय को घटा दें तो आपको हानि का फार्मूला प्राप्त होता है। तो देखिए हमने ये चीजों को अच्छे से सीख लिया और अपने माइंड में इन चीजों को सेट कर लिया कि लाभ का फार्मूला क्या होता है और हानि का फार्मूला क्या होता है। अब आगे हम पढ़ते हैं कुछ प्रश्न जो कि आपके स्क्रीन के सामने आने वाले। पहला प्रश्न है जो दिया गया है, शुभम एक पंखा 520 रुपए में खरीदता है और उसे 599 में किसी ग्राहक को बेच देता है। शुभम ने कितना लाभ प्राप्त किया? तो देखो ऐसे प्रश्नों में आपको क्या देखना है, सबसे पहले आपको पता करना है कि 520 रुपए में क्या खरीदता है? पंखा। तो इसका क्रय कितना हो गया?
अगर हम बात करें कि इसके क्रय मूल्य का, तो क्रय इसका कितना है 520 रुपए, है ना। तो देखिए, और क्या करता है 599 में किसी को बेच देता है, तो इसका विक्रय कितना हो गया, विक्रय हो गया 599। अब आपको क्या पूछा है, लाभ। तो आपने लाभ निकालना है आपको। तो आपको पता है, जैसे कि मैंने अभी पीछे आपको बताया था कि जब विक्रय में से क्रय घटाया जाता है तो लाभ प्राप्त होता है। तो विक्रय आपका 599 है और क्रय कितना है 520 है। तब जब इसका हम अगर माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 9 से 0 गया 9 आएगा, 9 से 2 जाएगा 7 आएगा, 5 से 5 0। तो जो 79 निकल के आया यही आपका आंसर हो गया। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। जो क्वेश्चन दिया गया है, उमा एक मोबाइल 14,999 में खरीदी तथा किसी कारण से उसे 12,500 रुपए में बेच देती है, उसे कितने रुपए की हानि हुई। तो सबसे पहले तो आपको बताना है क्या निकालना है, इसमें हानि निकालना है। क्या निकालेंगे, हानि। तो आपको पता है हानि कैसे निकाली जाती है। जब मैंने कहा नुकसान तभी होता है जब क्रय मूल्य क्या हो, ज्यादा हो और विक्रय कम हो। तो यहाँ पर देखिए क्रय मूल्य कितना है 14,999 और क्रय में से विक्रय घटाया जाता है, विक्रय कितना है 12,500। तो जैसे ही हम इसका घटाना करेंगे तो 9 से 0 जाएगा 9 बचेगा, 9 से फिर 0 जाएगा 9 बचेगा, 9 से 5 जाए 5 घटेगा तो 4 बचेगा और 4 से 2 जाएगा तो 2 बचेगा। तो 2499 रुपए जो निकल के आया यही आपका क्या है आंसर हो गया। आपने हानि प्राप्त हो गए। देखिए, तो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब ये क्वेश्चन दिया गया है तो इस क्वेश्चन को आप स्क्रीनशॉट ले लें और इसको खुद ही सॉल्व करते हैं। ये आपके लिए प्रैक्टिस के लिए मैंने छोड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। सेम वैसे ही क्वेश्चन है, ये भी सेम वैसे ही क्वेश्चन है। यहाँ बताना है, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो देखिए, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये सारे के सारे क्वेश्चन हैं जो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा अलग है, तो इसको हम देखते हैं कि इस टाइप को कैसे सॉल्व करते हैं आसानी से। तो देखिए लिखा है मुकुंद मुकुंद ने एक टेबल 1299 में बेचा और उससे उसे 139 का लाभ हुआ। तो बताइए मुकुंद ने टेबल को कितने में खरीदा था। अब देखो आपको पता है सबसे पहले उसे 139 रुपए का क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। तो आपको पता है लाभ बराबर होता क्या है, जब लाभ की बात कही जा रही है तो आपको पता होना चाहिए लाभ होता है जब विक्रय में से क्रय को घटाते हैं, यानी खरीदी हुई चीज जब कम हो तो क्रय हमने क्या कर दिया, घटा दिया। तो देखिए अब लाभ दिया है, इसकी वैल्यू 139, तो आप यहाँ 139 लिख दो बराबर विक्रय कितना है 1299 में बेचा है इसने और ये क्या है क्रय दिया है जो कि आपके प्रश्न में पूछा गया है। तो देखिए अब इसको सॉल्व कर लो। कैसे समीकरणों को सॉल्व करते हैं, पक्षांतर करेंगे। तो हम सबसे पहले देखो हमें क्रय ज्ञात करना है और ये माइनस में दिया है तो क्रय को हम इस तरफ ट्रांसफर करेंगे तो क्रय ये आएगा तो ये माइनस चिन्ह प्लस हो जाएगा। अब जैसे ही करेंगे तो 1299 में 139 हो जाएंगे तो ये माइनस के हो जाएंगे 139। इसको हमने घटा दो तो 9 से 9 जाएगा 0 बचेगा, 9 से 3 जाएगा 6 बचेगा और 2 से 1 जाएगा तो 1 बचेगा और 1 तो 1160 रुपए निकल के आया और यही क्या है क्रय मूल्य, यानी उसने स्टार्ट में कोई चीज 1160 में खरीदी थी।
अब हम देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन भी अच्छा है, सेम उसी टाइप का है, बस इसमें क्या कर दिया गया है, ने हानि पूछ दी है। उसने कहा विनय एक स्टडी किट 4,599 में बेचा, इसे बेचने पर उसे 170 की हानि होती है, तो स्टडी किट का क्रय मूल्य ज्ञात करो। इसकी बात हो रही है, बस यहाँ से आपको क्वेश्चन पकड़ना है कि उसको 170 की हानि हो रही है। तो देखिए हानि बराबर लगा दें आप, क्या बताया फार्मूला हानि, हानि का फार्मूला होता है जब क्रय मूल्य ज्यादा हो विक्रय कम हो तब हानि होती है। तो सीधी सी बात है, ज्यादा क्या होता है क्रय, तो क्रय में से कम कर देंगे विक्रय को, और जैसे ही हमने कम कर दिया तो ये हमारा फार्मूला तैयार हो गया। अब हानि दी हुई है 170 और क्रय कितना है ये आपसे पूछा है, और विक्रय कितना है 4,599। अब आपको क्रय मूल्य की तो वैल्यू पता करनी है, जो जिसकी वैल्यू पता करनी होती है उसको उसी साइड लिखा रहने देते हैं, और ये इस तरफ माइनस का है तो इस तरफ आएगा तो ये काय का हो जाएगा प्लस के, तो 170 में प्लस हो जाएंगे 4,599, तो ये बचेगा क्रय मूल्य। अब देखो तो इसको हमने ऐड किया 170 इसमें ऐड करेंगे तो 0 के साथ 9 को ऐड करेंगे तो 9 हो जाएगा, 9 7 16 हो जाएगा, 1 कैरी हो गया, और 5 1 6 हो गया, और 1 कैरी 7 हो गया, और ये 4 रहा, तो ये 4,769 क्या निकला क्रय मूल्य, यानी कोई वस्तु उसने 4,769 की खरीदी थी, जो कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही। अगले क्वेश्चन की तरफ देखिए, तो इस तरीके से हमने इन प्रश्नों को सॉल्व किया और आसानी से समझ लिया कि लाभ हानि और इन सारी चीजों को कैसे निकालते हैं, इनका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है। और तो अब हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे कि लाभ प्रतिशत कैसे ज्ञात करते हैं, हानि प्रतिशत कैसे ज्ञात करते हैं, जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत ज्यादा वहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बिल्कुल हम यूनिटरी मेथड की हेल्प से आपको वो अच्छे से समझाएंगे। और यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्रिप्शन नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें प्लीज, और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आगे कोई अगर वीडियो बनाएंगे तो उसका नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचाया जा सके। आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत धन्यवाद।